दोस्तों, वेलकम टू सीएससी स्टडी बाइट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओमेगा नोटेशन क्या होती है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज जाके पहले सब्सक्राइब करें। तो अब देखते हैं ओमेगा नोटेशन क्या है। ठीक, तो यहाँ पे भी क्या है, लेट एफ ऑफ एन एंड जी ऑफ एन बी टू पॉजिटिव फंक्शंस। ठीक, हमें क्या है, दो पॉजिटिव फंक्शंस है। कौन सी? एफ ऑफ एन एंड जी ऑफ एन। f of n is omega of g of n or f of n is omega of g of n if and only if f of n कब होता है omega of g of n if f of n is greater or equal to c into g of n। जब f of n greater or equal to होगा किसके? c into g of n के। for all n is greater or equal to n naught, n should be greater or equal to n naught such that there exists two positive constants। यहाँ पे क्या, दो पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स होंगे। कौन? c is greater than 0 and n naught is greater or equal to 1। जैसे कि हमने बिगो में देखा था। बिगो में क्या था, वहां पे f of n is less or equal to c into g of n। यहाँ पे कुछ नहीं है, खाली यहाँ पे f of n is greater or equal to c into g of n। ठीक, तो अब एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखो, f of n equal to n minus 10 and g of n equal to n plus 10। ठीक, तो अब हम कब बोलेंगे f of n is omega of g of n if f of n is greater or equal to c into g of n for all n is greater or equal to n naught। तो अब यहाँ पे क्या है, f of n क्या है, n minus 10 है, और g of n कितना है, n plus 10 है, और c हमने यहाँ पे क्या लिया, 1/2 for all n naught हमने क्या लिया, n naught is greater or equal to 30। ठीक, तो अब हम ये इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखते हैं कि हाँ ये इक्वल टू आता है कि नहीं आता है। तो n naught कितना है, 30 minus 10 is greater or equal to 1/2 n कितना है, 30 plus 10। ठीक, तो ये क्या हुआ फिर, ये हुआ 20 is greater or equal to 30 plus 40 divided by 2 कितना हुआ, 20 is greater or equal to 20। हाँ, तो हम बोल सकते हैं n minus 10 is equal to omega of n plus 10। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि n minus 10 क्या है, ओमेगा ऑफ है n किसका, n plus 10 का। ठीक, एक और एग्जांपल करते हैं अब इस पे। अगर हमें f of n कितना है, f of n इक्वल टू है n plus 10 एंड g of n कितना है, g of n है n। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे बोलेंगे n plus 10 is greater or equal to n, तो यहाँ पे हम क्या लें, c equal to 1 n naught equal to 1। तो 1 plus 10 is greater or equal to 1, yes। 11 is greater or equal to 1, yes। तो हम बोल सकते हैं n plus 10 equal to omega of n। तो ये हम बोल सकते हैं आराम से। ठीक, अब एक और चीज है, यहाँ पे एक और एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे अगर हमें है f of n is equal to n and g of n is equal to n square। तो अगर हम यहाँ पे बोलेंगे n is greater or equal to n square। ठीक, तो लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे हम बोलेंगे कि ऐसा नहीं है, n is not equal greater or equal to n square, क्योंकि ये फंक्शन टाइम्स ग्रेटर देन है। तो लेकिन हमने क्या बोला था, c और n naught दोनों हमें क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। अगर c हमारा कांस्टेंट है तो ही अगर हम यहाँ पे हम c कांस्टेंट लें और उसके बाद हम ये प्रूव कर सकते हैं कि n is greater or equal to n, f of n is greater or equal to g of n, तो हम मान लेंगे कि f of n क्या है, ओमेगा ऑफ n है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन टाइम्स ग्रेटर, ये n टाइम्स ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे हम ये नहीं ले सकते। इसलिए f of n is not equal to f of n is not equal to omega of g of n। यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक, तो अब इसको भी अगर हमें ग्राफिकली ड्रा करना होगा तो कैसे करेंगे, सेम बिल्कुल कैसे, वैसे ही जैसे हमने बिगो के लिए किया था। तो यहां से हम क्या करें, एफ ऑफ एन एंड जी ऑफ एन ड्रा कर रहे हैं, यहां से हम क्या करें, एन नॉट कर रहे हैं।
तो यहाँ पे क्या आता है, एन नॉट एक पोजीशन आती है, उसके बाद एफ ऑफ एन क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू सी इंटू जी ऑफ एन है। एफ ऑफ एन क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू किसके है, सी इंटू जी ऑफ एन के। सॉरी यहाँ पे ये बिग नोटेशन नहीं है, ये है यहाँ पे हमें ओमेगा ओमेगा नोटेशन। तो यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन। हम कब बोलेंगे, इफ एफ ऑफ एन is greater or equal to c into g of n for all n is greater or equal to n naught। यहां पे देख सकते हैं f of n ग्रेटर देन है किसके, c into g of n के। ठीक, तो ये था ओमेगा नोटेशन होती क्या है। ठीक, तो अब हम देखते हैं एक थीटा नोटेशन क्या है, क्योंकि वो छोटा ही है तो वो भी अभी हम इसी के साथ कर लेंगे। थीटा नोटेशन, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, थीटा से। थीटा नोटेशन, ठीक। एफ ऑफ एन इक्वल टू थीटा ऑफ जी ऑफ एन इफ एंड ओनली इफ, पहला क्या है, एफ ऑफ एन इज लेस आर इक्वल टू c1 इंटू जी ऑफ एन, और दूसरी कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू c2 इंटू जी ऑफ एन। ठीक, तो हम कब बोलेंगे थीटा है, ये ये हम थीटा नोटेशन हम कब यूज करेंगे, थीटा कब है, वो पहले क्या होना चाहिए, वो बिग ओ भी होना चाहिए और वो ओमेगा भी होना चाहिए। अगर वो दोनों है तो, क्योंकि अगर इसमें देखो एफ ऑफ एन इक्वल थीटा ऑफ जी ऑफ एन कब है, इफ एंड ओनली इफ। पहली कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एन इज लेस आर इक्वल टू c1 इंटू जी ऑफ एन। ये कंडीशन किसके लिए है, बिग ओ के लिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू c2 इंटू जी ऑफ एन। इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन है, ये ओमेगा की है। इसका मतलब जब यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट। ठीक, तो ये यहाँ पे है, जब थीटा वो जब ओमेगा भी होगी और जब बिग ओ भी होगी, तो उस टाइम हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एन क्या है, थीटा ऑफ जी ऑफ एन के इक्वल टू है। ठीक, तो अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे। पहला क्या है, एफ ऑफ एन इक्वल टू है n प्लस 10 और g ऑफ n कितना है, वो है n। ठीक, तो हम n प्लस 10 इज लेस आर इक्वल टू ट्वाइस n फॉर ऑल n इज ग्रेटर आर इक्वल टू 10। और दूसरा क्या है, n प्लस 10 इज ग्रेटर आर इक्वल टू n। ठीक, फॉर ऑल n इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1। तो यहां पे क्या है, n नॉट हमारा क्या है, 10 है, c1 कितना है 2, और c2 कितना है, c2 कितना है 1। ठीक, तो n प्लस 10 इक्वल टू थीटा ऑफ n, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। पहली क्या है, एफ ऑफ एन इज लेस आर इक्वल टू c1 इंटू जी ऑफ एन। पहला क्या है, n प्लस 10 इज लेस आर इक्वल टू 2n। ठीक, फॉर ऑल n इज ग्रेटर आर इक्वल टू n नॉट इज ग्रेटर आर इक्वल टू 10। ठीक, और दूसरी क्या है, ये किसकी कौन सी कंडीशन हुई, बिग ओ की। अब हमें क्या ओमेगा वाली कंडीशन देखने की, बिग ओ तो है, अब ओमेगा है कि नहीं है। तो n प्लस 10 इज ग्रेटर आर इक्वल टू n फॉर ऑल n इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1। तो और यहाँ पे क्या है, n नॉट कितना है, यहाँ पे इक्वल टू 10, यहाँ पे हम n नॉट इक्वल 10 भी ले सकते हैं। ठीक, क्योंकि उसके लिए भी इक्वल टू ही होगी। ठीक, तो क्योंकि दोनों में आप सेम ही रखते हैं। तो n नॉट कितना है, यहाँ पे 10 है, c1 कितना है, c1 2 है, c2 कितना है, c2 1 है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि n प्लस 10 इज इक्वल टू थीटा ऑफ n। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं n प्लस 10 क्या है, थीटा ऑफ n के इक्वल टू है। ठीक, तो अब एक और यहाँ पे हम देखेंगे एक और एग्जांपल इसकी। एफ ऑफ n
इक्वल टू है एन स्क्वायर के और जी ऑफ एन इक्वल टू है एन के। तो यहाँ पे पहली कंडीशन एन स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू एन, ठीक, नो, क्योंकि यहाँ पे तो हम बोल सकते हैं एन स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल टू एन, हाँ ये तो हो सकता है, ठीक, इसका मतलब ये ओमेगा है लेकिन बिग ओ नहीं है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एन स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू थीटा ऑफ एन। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एन स्क्वायर नॉट इक्वल टू थीटा ऑफ एन क्या है, ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन होनी चाहिए, एक तो बिग ओ भी होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा ओमेगा भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं एन स्क्वायर इज ये एन एफ ऑफ एन इज नॉट इक्वल टू थीटा ऑफ जी ऑफ एन, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं। या एक और एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखेंगे, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन एंड जी ऑफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखेंगे एन इज लेस आर इक्वल टू एन स्क्वायर, यहाँ पे यस, लेकिन एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू एन स्क्वायर नो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे हमें कौन सी कंडीशन हो रही है, बी को सेटिस्फाई हो रही है लेकिन ओमेगा की सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसलिए हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि एन इज नॉट इक्वल टू थीटा ऑफ एन स्क्वायर, ठीक, तो यहाँ पे हम ये ऐसा बोल सकते हैं, ठीक। तो अब इसका भी हम क्या देखेंगे, ग्राफिकली इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो वो भी देखेंगे। यहां पे भी सेम है, C1 इंटू एफ ऑफ एन, ये एफ ऑफ एन है, C1 इंटू जी ऑफ एन और C2 इंटू जी ऑफ एन, ठीक। तो ये क्या है हमारा थीटा, थीटा नोटेशन, यहां पे एफ ऑफ एन इक्वल टू थीटा ऑफ जी ऑफ एन इफ एफ ऑफ एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू C1 इंटू जी ऑफ एन, एफ ऑफ एन इज, पहला क्या है, एफ ऑफ एन इज less or equal to C1 and f of n is greater or equal to C2 into G of n, ठीक। तो अब ये क्या है हमारा, ये है हमारी थीटा नोटेशन। थीटा नोटेशन में हमें क्या है, f of n is less or equal to C1 into G of n, f of n क्या है, लेस देन है, हाँ लेस देन है वो C1 into G of n के, वो उससे लेस देन की है। और दूसरा क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू C2 इंटू जी ऑफ एन, एफ ऑफ एन इज ग्रेटर, हाँ एफ ऑफ एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू C2 इंटू जी ऑफ एन। तो एफ ऑफ एन इक्वल टू थीटा ऑफ जी ऑफ एन कब हम बोलेंगे, जब एफ ऑफ एन इज लेस आर इक्वल टू C1 इंटू जी ऑफ एन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट एंड एफ ऑफ एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू C2 इंटू जी ऑफ एन, ठीक। तो ये हम क्या बोल सकते हैं कि ये थीटा नोटेशन है, ठीक। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो थीटा के लिए अब क्या होनी चाहिए, थीटा के लिए एक तो बिग ओ भी होने चाहिए और ओमेगा भी होने चाहिए, अगर दोनों में खाली एक है तो वो नहीं चलेगा, यहाँ पे दोनों होने चाहिए, थीटा भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, ओमेगा भी होने चाहिए, ठीक। तो ये था थीटा नोटेशन, ठीक। तो फिर उम्मीद है आपको समझ में आ गया, अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।